जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो स्क्रीन पर वीडियो क्लिप्स आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो ईरान की राजधानी तेहरान से सामने आ रहा है, जहां पर कल ईरान की सरकार की तरफ से इजरायली हमले में शहीद हुए सेना कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों को दफनाने का काम किया गया और इसमें जबरदस्त तरीके से भीड़ देखने को मिली है। एक एक वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। अमेरिका इजराइल का मंसूबा पूरी तरीके से नाकाम हो गया है। साथ ही साथ इसी कार्यक्रम में कुछ मिरेकल भी देखने को मिले हैं। इजराइल और अमेरिका ने कहा कि उसके तमाम सेना कमांडरों को हमने खत्म कर दिया है, लेकिन दोस्तों इसी कार्यक्रम के अंदर कुछ कमांडर जिंदा निकले हैं, यानी जिनको इजराइल ने यह पुख्ता सबूत के साथ कहा कि हमने खत्म कर दिया है, वो सेना के कमांडर कल भीड़ में दिखे और जनता को हाथ हिलाते दिखे हैं। यह मिरेकल ईरान के अंदर हुआ है। आगे इसके तमाम वीडियो फुटेज तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने अपने परमाणु संस्थानों को लेकर के एक बड़ा स्टेप लिया है। ईरान की तरफ से जितने भी संयुक्त राष्ट्र के कैमरे उनके परमाणु संस्थानों में लगे हुए थे, सब के सब निकालकर फेंक दिए हैं, इसलिए कि जब यूनाइटेड नेशन उनके परमाणु ठिकानों को सेफ नहीं रख सकता तो उनके सर्विलांस ईरान अपने ठिकानों पर क्यों लगाए, उनके कैमरे क्यों इंस्टॉल करें। आगे इसके वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ईरानी मिसाइलों से इजराइल में कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ ईरान के रक्षा मंत्री ने इजराइल को फिर बड़ी धमकी दी है। क्या कहा उन्होंने, उनके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो आप देखिए। यह वीडियो ईरान से सामने आ रहे हैं, जहां पर ईरान के जो कमांडर इजराइल के हमलों में शहीद हुए थे, उनको दफनाने का काम किया जा रहा है। उनकी तदफीन का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कमांडरों के परिवार के लोग आकर किस तरीके से अपने लोगों को अंतिम विदाई दे रहे हैं, रो रहे हैं। छोटे छोटे मासूम जो उनके बच्चे थे वो भी रोते हुए नजर आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ साइड में मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखा रहा हूं, यह वीडियो भी आप देख सकते हैं। यह वीडियो ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों का है, जिनको इजराइल की तरफ से शहीद किया गया था। आप देख सकते हैं उन परमाणु वैज्ञानिकों को भी अंतिम विदाई दी जा रही है, जिसमें जन सैलाब उमड़ आया है। लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। इजराइल अमेरिका तो कह रहे थे कि यहां पर रिजीम चेंज करेंगे, लेकिन रिजीम चेंज तो छोड़ दीजिए, उसका उल्टा रिएक्शन ईरान के अंदर देखने को मिल रहा है। जनता सरकार और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। यहां पर बताया जा रहा है कि भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। तो आप समझ लीजिए कि ईरान और इजराइल कह रहे थे कि हम रिजीम चेंज करेंगे, लेकिन वो उनका प्लान पूरी तरीके से उल्टा पड़ चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर मिरेकल क्या हुआ है। आप सब जानते हैं दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, यह खबर आप देख सकते हैं। ईरान इजराइल के बीच युद्ध में सीजफायर हो चुका है। सीजफायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने दावा किया कि उन्होंने तेहरान में खूब तबाही मचाई, लेकिन अब ऐसे दावे फुस होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तेहरान में शनिवार को जो नजारा दिखा उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। तेहरान में शनिवार को काले कपड़े पहने हजारों लोग हाथों में झंडे और तस्वीरें लिए सड़कों पर उमड़ पड़े थे। वजह ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की जंग में मारे गए 60 लोगों की राजकीय विदाई। लेकिन इस अंतिम विदाई में कुछ ऐसा भी हुआ जिसने दुनिया भर की निगाहें चौंधिया गई। जिन जनरल्स को इजरायली हमलों में मारा गया बताया जा रहा था, वो खुद जनाजे में शरीक होते नजर आए। आईआरजीसी कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी, जिनकी मौत इजरायली स्ट्राइक में बताई जा रही थी, वे शनिवार को अंतिम यात्रा में भीड़ को हाथ हिलाते नजर आए। ठीक उनके बगल में अली शामखानी, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खamenei के सलाहकार। इनके बारे में आईडीएफ जो है इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया था कि 13 जून को उनको इजरायली एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये सब के सब अचानक जिंदा निकले हैं। इजराइल मीडिया और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि तेहरान कमांड स्ट्राइक कई टॉप कमांडरों को खत्म कर दिया, लेकिन शनिवार को इस जिंदा तस्वीरों ने पूरी कहानी को पलट दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप के बयान को पूरी तरीके से अस्वीकार और कहा है कि इजराइल की कथित सफलता को झूठ का बबल करार दिया, और ये कहीं ना कहीं प्रूफ भी है
इजराइल की खुफिया एजेंसी इजराइल, जिसको दुनिया में न जाने क्या क्या बताया गया कि वो जो कुछ भी कहती है वो 101% सही होता है, तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने तो इन कमांडरों को भी बता दिया था कि इनको हमने खत्म कर दिया है। तो ये कैसे जिंदा हो गए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि कमांडरों के परिवार वाले, वैज्ञानिक और उनके मासूम बच्चे भी इसमें शामिल थे। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ये कमांडर जिंदा निकले हैं, ये इजराइल की टेंशन बढ़ा देने वाली खबर है, क्योंकि जहां एक तरफ मोसाद की कमर तोड़ने में ईरान लगा हुआ है, तमाम जासूसों को पकड़कर उनको उनकी जगह भेजने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन कमांडरों का जिंदा निकलना ये कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को बिल्कुल भी पच नहीं रहा होगा। और इसीलिए ट्रंप बौखला चुके हैं। ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, हमले की तक बात कह रहे हैं। वो भी ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर यूरेनियम आपके पास है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको डिस्ट्रॉय करिए, वरना हम आपके ऊपर फिर से हमला करेंगे। इसको लेकर के हालांकि ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ट्रंप की जो जुबान है वो अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार आयतुल्लाह अली खमेनी साहब के बारे में भी अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। और अगर उन्होंने अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं किया तो जो समझौते की बात अभी चल रही है वो हम कतई नहीं करेंगे, और पहले ट्रंप को अपनी जुबान को कंट्रोल में करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनकी गीदड़ भभकी से हम डरने वाले नहीं हैं। इनकी धमकी उस तरीके की है जैसे पानी में झाग, जो बबल्स बनते हैं ना, थोड़ी देर के लिए निकलते हैं उसके बाद फूट जाते हैं, इस तरीके की इनकी धमकियों से हम नहीं डरेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। ईरान ने अपने परमाणु संस्थानों को लेकर के एक और बड़ा फैसला लिया है। मैं आपको ईरान ऑब्जर्वर की खबर दिखा रहा हूं। ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों से संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के सभी निगरानी कैमरों को हटा दिया है। इन कैमरों को हटाने का काम इसलिए किया गया है, ईरान का कहना है कि जब हमने यूनाइटेड नेशन को इस बात के बारे में बताया था कि भाई इजराइल अमेरिका कभी भी हमारे न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर सकते हैं, और इसके बारे में अमेरिका ने तो बाकायदा पहले ही उनके विमान कहां कहां से उड़ रहे हैं, कहां कहां से जा रहे हैं, उसकी जानकारी दे दी थी, तो आखिरकार यूनाइटेड नेशन ने इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश क्यों नहीं की? और अगर यूनाइटेड नेशन हमारे परमाणु प्रतिष्ठानों को नहीं सुरक्षित रख सकता, सेफ नहीं कर सकता, तो हम उनके सर्विलांस कैमरे अपने परमाणु ठिकानों पर क्यों लगाएं? इसलिए अब ईरान उनके परमाणु ठिकानों पर जो यूनाइटेड नेशन की निगरानी करने के लिए उनको अब निकाल दिया गया है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में कितनी तबाही मचाई है, इसको लेकर के भी एक नई रिपोर्ट सामने आ गई है। खबर यह है कि $3 बिलियन का नुकसान ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के अंदर किया है, जो ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन के जरिए इजराइल में फेंकी गई थी। तो आप देखिए, $3 बिलियन, ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी रकम होती है। शायद अगर इजराइल ये अपनी जनता पर पैसे खर्च करता ना, तो शायद उनका जो देश है ना, उससे आधा एक और देश बच जाता। लेकिन इजराइल तो आप जानते हैं कि किस तरीके से जो है खिसियाई बिल्ली है, जो खंभा नोचने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि होता कुछ नहीं है, बच गए, वरना ईरान इनको इस तरीके से ठोक पीट कर बराबर करता। वो तो अमेरिका बीच में आ गया, इसलिए बच गए, वरना ईरान इनको इस बार पूरी तरीके से खत्म करने के प्लान में था। खैर, तो ये $3 बिलियन का नुकसान ईरानी मिसाइलों से इजराइल को हुआ है। ये नई रिपोर्ट सामने आई है। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।